है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहां अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल डीए न्यूज प्लस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम शौर्य गाथा। शहीदों की मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। बाबू छोटेलाल छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक थे। वे दृढ़ता और संकल्प के प्रतीक थे। छत्तीसगढ़ के इतिहास की प्रमुख घटना कंडेल नहर सत्याग्रह के वह सूत्रधार थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी बाबू छोटेलाल ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो आइए आज हम आपको अपने खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में स्वतंत्रता आजादी के एक और नायक बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के जीवन से जुड़ी खास बातें बताते हैं शौर्य गाथा में। बाबू छोटेलाल का जन्म 28 फरवरी 1889 को कंडेल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। पंडित सुंदरलाल शर्मा नारायण राव मेघावाले के संपर्क में आकर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया। वर्ष 1915 में उन्होंने श्रीवास्तव पुस्तकालय की स्थापना की, जहां पर राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत देश की सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं मंगवाई जाती थी। आगे चलकर धमतरी का उनका एक घर स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया। वह वर्ष 1918 में धमतरी तहसील राजनीतिक परिषद के प्रमुख आयोजकों में से थे। छोटेलाल श्रीवास्तव को सर्वाधिक ख्याति कंडेल नहर सत्याग्रह से मिली। अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ उन्होंने किसानों को संगठित किया है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ संगठित जनशक्ति का यह पहला अभूतपूर्व प्रदर्शन था। वर्ष 1921 में स्वदेशी प्रचार के लिए उन्होंने खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की। वर्ष 1922 में श्यामलाल सोम के नेतृत्व में सिहावा में जंगल सत्याग्रह हुआ। बाबू साहब ने उस सत्याग्रह में भरपूर सहयोग दिया। जब वर्ष 1930 में रुद्री के नजदीक नवागांव में जंगल सत्याग्रह का निर्णय लिया गया, तब बाबू साहब की उसमें सक्रिय भूमिका रही। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में उन्हें कड़ी यातना दी गई। वर्ष 1933 में गांधी जी ने पुनः छत्तीसगढ़ का दौरा किया। इस दौरान वे धमतरी भी गए। वहां उन्होंने छोटेलाल बाबू के नेतृत्व की प्रशंसा की। वर्ष 1937 में श्रीवास्तव जी धमतरी नगर पालिका निगम के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी बाबू साहब की सक्रिय भूमिका थी। उस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। भारत के इतिहास में कंडेल नहर सत्याग्रह ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। यह आंदोलन वर्ष 1920 में जुलाई से दिसंबर के बीच वर्तमान धमतरी जिले के कंडेल ग्राम में हुआ, इसलिए इस आंदोलन का नाम कंडेल पड़ा। यह आंदोलन किसानों के प्रति हो रहे सामाजिक अन्याय के कारण हुआ था और इस किसान क्रांति ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया। कंडेल धमतरी जिले का एक गांव है। यहाँ महानदी के किनारे दो जगहों पर ब्रिटिश सरकार ने रुद्री और माडम सिल्ली नाम से दो नहरें बनाई थी। पानी की सुविधा पाने के लिए गांव को 10 साल के लिए बॉन्ड एग्रीमेंट करना था। ग्रामीणों के लिए भारी बॉन्ड की रकम चुकाना मुश्किल था। इस वजह से नहर विभाग कई गांवों के साथ बॉन्ड एग्रीमेंट नहीं कर पाया। अगस्त 1920 में कंडेल गांव को समझौते के तहत लाने के लिए सरकार ने गांव वालों के खिलाफ पानी चोरी का आरोप लगाते हुए 4033 रुपए का वारंट जारी किया और उन पर भारी जुर्माना लगाया। गांव वालों ने सत्याग्रह करके विद्रोह कर दिया। गांव वालों ने ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एक बैठक आयोजित की गई जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जैसे प्रमुख नेता शामिल हुए। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव इससे पहले भी जागरूकता अभियान में शामिल थे।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश सरकार की क्रूरता के खिलाफ सत्याग्रह किया जाएगा और जुर्माना नहीं भरा जाएगा। सरकार ने गांव वालों के पशु जब्त कर लिए और कई ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए ग्रामीणों में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और उनके चचेरे भाई लालजी श्रीवास्तव भी शामिल थे। तमाम कठोर उपायों के बावजूद गांव के लोग औपनिवेशक सरकार के आगे नहीं झुके और यह सत्याग्रह कई महीनों तक चलता रहा। सरकारी क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे में यह तय किया गया कि गांधी जी को इस आंदोलन का नेता बनाया जाए। उन्होंने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। इसी सिलसिले में पंडित सुंदरलाल शर्मा 2 दिसंबर 1920 को कलकत्ता गए। यह खबर सुनकर कॉलोनी वासी सक्रिय हो गए। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने धरना स्थल पर जाकर मामले की जांच की। आखिरकार आरोप गलत साबित हुए। डिप्टी कलेक्टर ने ग्रामीणों के मवेशी वापस करने का आदेश दिया और जुर्माना भी वापस लेने को कहा। महात्मा गांधी ने 2 बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया, पहली बार 1920 में और दूसरी बार नवंबर 1933 में। पहला प्रवास जल सत्याग्रह के सिलसिले में था और दूसरी बार उनका प्रवास तिलक फंड और स्वराज फंड के लिए था। हालांकि दिसंबर 1920 में महात्मा गांधी की पहली छत्तीसगढ़ यात्रा का उल्लेख गांधी साहित्य में नहीं है, लेकिन विभिन्न स्थानीय स्रोतों से पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है कि महात्मा गांधी कंडेल नहर सत्याग्रह के सिलसिले में रायपुर आए थे और धमतरी कुरूद गए थे। ज्ञात हो कि बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित श्याम सुंदर शर्मा और नारायण राव ने 1920 में अंग्रेजों के द्वारा नहर कर वसूली और संपत्ति कुर्क करने के खिलाफ आंदोलन चलाया था। कंडेल के ग्रामीणों के आंदोलन को धमतरी तहसील के लोगों ने समर्थन दिया था। किसानों के पास सिंचाई के लिए नहर का पानी लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अंग्रेज किसानों के मवेशियों की नीलामी करके उनसे कर वसूलना चाहते थे, लेकिन कोई भी बोली लगाने के लिए आगे नहीं आया। कराधान के खिलाफ करीब 5 महीने तक आंदोलन चलता रहा। इस बीच बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इसकी जानकारी महात्मा गांधी को दी। महात्मा ने किसानों से कंडेल नहर सत्याग्रह शुरू करने को कहा और वे स्वयं सत्याग्रह में भाग लेने के लिए 21 दिसंबर 1920 को कंडेल गांव पहुंचे हुए थे। महात्मा हजारी लाल जैन के साथ खुली जीप में सवार हुए। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के घर के पास बने मंच से गांधी जी ने किसानों को संबोधित किया। महात्मा गांधी करीब 2 घंटे कंडेल गांव में रुके हुए थे। जब अंग्रेजों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कर वसूली बंद कर दी। कंडेल गांव के वरिष्ठ नागरिक नारायण सिंह साहू ने बताया कि नहर सत्याग्रह आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों को शामिल होते देख महात्मा गांधी ने किसानों से कहा कि अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचार के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि यह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई का पहला सत्याग्रह है। बाबू छोटेलाल ने ब्रिटिश राज के अत्याचार के खिलाफ किसानों को संगठित किया। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ संगठित जनशक्ति का यह पहला अभूतपूर्व प्रदर्शन था। वर्ष 1921 में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के लिए खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की। वर्ष 1922 में श्यामलाल सोम के नेतृत्व में सिहावा में एक जंगल सत्याग्रह हुआ, जिसमें बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने पूरा समर्थन किया। वर्ष 1930 में रुद्री जंगल सत्याग्रह में बाबू साहब ने सक्रिय भूमिका निभाई। फिर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वर्ष 1933 में गांधी छत्तीसगढ़ की अपनी दूसरी यात्रा पर इमली गए। वहां उन्होंने बाबू छोटेलाल के नेतृत्व की तारीफ भी की। वर्ष 1937 में श्रीवास्तव धमतरी नगर पालिका निगम के अध्यक्ष चुने गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बाबू साहब की भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनके स्मारकों में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव पुस्तकालय, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव राजकीय पीजी कॉलेज, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव चौराहा, कोष्टापारा मुख्य रूप से शामिल है। इसमें है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में,
तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर।